हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी। सो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2, जो कि इसके पहले हम लोग ने सीखा प्रैक्टिस सेट 5.1। प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट करने के पहले मैंने आप लोग को 6 फॉर्मूलाज दिए थे पूरे चैप्टर्स में ना। हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि पूरे चैप्टर्स में 6 फॉर्मूलाज को यूटिलाइज करके यूज करके पूरे चैप्टर्स को सीखना है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट 5.2 में अपने को एक फॉर्मूले के बेस पे सारे सम्स को सॉल्व करना है। वो फॉर्मूला क्या है आइए देखते हैं। वो फॉर्मूला है a प्लस बी दी होल क्यूब। ठीक है, हम लोग ने देखा था a प्लस बी दी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग को सारे सम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। जो पहला सम्स दिया है प्रैक्टिस सेट 5.2 में वो दिया है अपने को k प्लस 4 दी होल क्यूब। ठीक है, तो आइए देखते हैं k प्लस 4 दी होल क्यूब को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो चीज बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि ये जो k है, क्या मैं इसको a अज्यूम कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं k को a अज्यूम कर लूं और इस 4 को b अज्यूम कर लूं तो a प्लस बी दी होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझता है तो हम लोग साइड में यहाँ पे लिख के रख सकते हैं कि a इक्वल्स टू हम लोग ने क्या अज्यूम किया है, k अज्यूम किया है, और b इक्वल्स टू हम लोग ने क्या अज्यूम किया है, 4 अज्यूम किया है। क्लियर ना? ठीक है, देखते हैं अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है अपने को। ठीक है, इस फॉर्मूले में जहां पे भी अपने को a दिखेगा वहां पे k पुटअप करना है, और जहां पे भी b दिखेगा वहां पे 4 पुटअप करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब मतलब k दिया है अपने को, तो क्या हो जाएगा, ये k का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर फॉर्मूले में 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या है a स्क्वायर ना, तो a के प्लेस पे क्या है k का मतलब k का स्क्वायर हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा। उसके बाद b दिया है तो b के प्लेस पे क्या पुटअप करना है अपने को, 4 पुटअप करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस दिया है तो प्लस लगा दूंगा मैं। उसके बाद 3a स्क्वायर बी मतलब 3 तो फॉर्मूले में ही था। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय a मतलब k और b मतलब 4, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 दी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद b क्यूब दिया मतलब प्लस b का क्यूब कितना है, b अपना 4 है ना, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग ने देखा था k का क्यूब, तो कोई भी वेरिएबल्स का जब क्यूब होता है तो सेम ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, k का क्यूब ही होगा वो। क्लियर ना? यहाँ पे प्लस तो प्लस, उसके बाद 3 इंटू के स्क्वायर इंटू 4 दिया है, तो जितने भी न्यूमेरिक्स रहते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 4 जा 12 होता है, कितना होता है, 3 4 जा 12 के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन दिया है तो प्लस, उसके बाद 3, ऐसे देखो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। 3 इंटू के इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 4 जा 16 होता है ना 4 का स्क्वायर। हम लोग ने सीखा है ना 4 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 हो जाएगा ना, तो 4 4 जा 16 होता है, कितना होता है, 16। उसके बाद 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है बताओ जरा, 64 होता है, कितना होता है, 64 होता है। जैसे हम लोग ने स्क्वायर देखा वैसे ही क्यूब भी तो होता है। 4 का क्यूब कैसे निकालते हैं हम लोग, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा ना, तो करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है। क्लियर? तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इसको भी आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, इसको मैं सेम एज इट इज k का क्यूब लिख दूंगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा k का क्यूब, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, उसके बाद इसको सेम एज इट इज 12 के स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 इंटू के इंटू 16, ठीक है, तो 16 3 जा कितना होता है बताओ जरा, 16 3 जा 48 होता है ना, 16 3 जा 48, और यहाँ पे k दिया है तो मैं k एज इट इज लिख दूंगा। यहाँ पे प्लस 64 दिया है तो प्लस 64 को एज इट इज लिख दूंगा। जैसे हम लोग ने फर्स्ट सम देखा, फॉर्मूले को यूज करके हम लोग ने पूरा सॉल्व किया और फाइनल आंसर लाया, वैसे हम लोग सेकंड सम भी देखेंगे। तो सेकंड सम भी सेम वैसे ही फॉर्मूले को अप्लाई करके और अपने को वैल्यू पुटअप करना है और आंसर लाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले वाले सम में इसको पहले वाले को a अज्यूम किया था, सेकंड वाले को b अज्यूम किया था, बराबर ना।
तो तभी तो होगा a प्लस बी दी होल क्यूब। अब क्या मैंने क्या अज्यूम किया, यहाँ पे साइड में लिख लूंगा a इक्वल्स टू मैंने क्या अज्यूम किया है 7x, क्लियर, और b इक्वल्स टू मैंने क्या अज्यूम किया है 8y, क्लियर ना। ठीक है, अब फॉर्मूले को देख के हम लोग क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट अप करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार मैं फॉर्मूला बताना चाहूंगा, देख लो a प्लस बी दी होल क्यूब यूटिलाइज करना है ना अपने को, तो a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या दिया है a क्यूब, तो a के प्लेस पे क्या है अपने पास 7x ना, तो 7x दी होल क्यूब हो जाएगा, क्लियर, 7x दी होल क्यूब हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है प्लस, तो फॉर्मूले में लगा दूंगा प्लस। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है 3 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 7x है अपना a, तो यहाँ पे 7x का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर ना, 7x स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय b के प्लेस पे क्या पुटअप करना है 8y, ठीक है, तो b के प्लेस पे क्या पुटअप कर दूंगा 8y। फिर फॉर्मूले में क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस, उसके बाद 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए के प्लेस पे दिया है 7x इंटू बी के प्लेस पे दिया है 8y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b का स्क्वायर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस, फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस, b का क्यूब क्या है बताओ जरा, b मतलब 8y, तो 8y का होल क्यूब हो जाएगा। समझा ना आप लोग को। उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा मेरे को बताओ आप लोग 7 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। 7 का क्यूब होता है 343, कितना होता है 343, x का क्यूब हो जाएगा ये। उसके बाद प्लस, अभी पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा मैं। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 8y, ठीक है, इंटू 8y, यहाँ पे प्लस तो प्लस, उसके बाद 3 इंटू 7x इंटू, अब 8 का कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, इंटू y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस। अब 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, कितना होता है 512, y का क्यूब या y का क्यूब हो जाएगा, क्लियर ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 343 एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज लिखूंगा, 343 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस। अगर देखो यहाँ पे मेरे को जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे उसका आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर ना, जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे उसका आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 8 करता हूं तो जो आंसर आएगा 1176 आएगा, कितना आएगा 1176, ठीक है, क्या आ जाएगा 1176 आ जाएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर दिया है तो x स्क्वायर, और यहाँ पे y दिया है तो y को एज इट इज लिख दूंगा, क्लियर ना। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से 3 का मल्टीप्लीकेशन 7 से और 7 का मल्टीप्लीकेशन 64 से। अगर मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन 7 से और 7 का मल्टीप्लीकेशन 64 से करता हूं तो आता है मेरा आंसर 1344, कितना आ जाएगा 1344 आ जाएगा। यहाँ पे x दिया है तो x, यहाँ पे y स्क्वायर दिया है तो y स्क्वायर को एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे सेम ये 512 y दी होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है, दैट्स इट, ये आप लोग का फाइनल आंसर है। चलिए आइए, जैसे हम लोग ने फर्स्ट एंड सेकंड सम देखा वैसे थर्ड सम भी सॉल्व करना है हम लोग को फॉर्मूले के बेस पे। पता है ना आप लोग को a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ने इसके पहले भी सीखा, अभी फिर से सीख रहे हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। हम लोग ने क्या देखा था, सबसे पहले वाले को मैं क्या अज्यूम कर लूंगा a, सेकंड वाले को क्या अज्यूम कर लूंगा b। अगर मैं फर्स्ट वाले को a अज्यूम करता हूं, सेकंड वाले को b, तो a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। चलो a का क्यूब मतलब यहाँ पे पहले लिख लेता हूं मैं, क्या लिखूंगा बताइए जरा, कि a के प्लेस पे क्या पुटअप करना है 7 और b के प्लेस पे क्या पुटअप करना है m, क्लियर ना, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग a का क्यूब, a के प्लेस पे क्या है 7, तो 7 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद b के प्लेस पे क्या है मल्टीप्लाई बाय b मतलब m हो जाएगा, क्लियर ना। यहाँ पे प्लस का साइन दिया है तो प्लस,
3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 3 के बाद a चाहिए, a के प्लेस पे क्या है 7, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर मतलब b के प्लेस पे क्या है m, तो m का स्क्वायर हो जाएगा, m का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस, उसके बाद b का क्यूब है, b का क्यूब मतलब m का क्यूब हो जाएगा। क्लियर ना? ठीक है, आगे इसको और भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है, इसके पहले भी मैंने बताया आप लोग को, सेकंड वाले सम में हम लोग ने यूटिलाइज किया कि 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है। क्या होता है 343 होता है। उसके बाद प्लस, अब इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं, उसके बाद आगे सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर 49, क्या होता है 49 होता है, मल्टीप्लाई बाय m आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 3 इंटू 7 इंटू एम स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस m का होल, m का क्यूब ही रहेगा। ठीक है, चलिए और भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो ये 343 को एज इट इज लिखूंगा, यहाँ पे प्लस, अगर मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन 49 से करूं, अगर मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन 49 से करूं तो 147, और यहाँ पे m दिया है तो m लिख दूंगा, समझा ना? अगर मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन 49 से करूं तो m 147 m आ जाएगा। यहाँ पे प्लस, अगर मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन 7 से करूं तो 20m, वेरी गुड, क्या आ जाएगा 20m, 21m स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे m का क्यूब दिया है तो प्लस m का क्यूब एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड सम। चलिए आइए अभी हम फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम भी सेम हम लोग को सॉल्व करना है, लेकिन आप बोलोगे कि सर ये तो सिंपल एक ही दिया है, यहाँ पे खाली नंबर्स दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, क्या मैं इस नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकता हूं। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे इसको मैं और भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 50 प्लस 2 लिख सकता हूं ना। अगर मैं 50 को 2 से प्लस करूं तो कितना आएगा 52 ही आएगा। तो मैंने 52 को 50 प्लस 2 कर दिया, क्योंकि मेरे को दो चाहिए था, दो वेरिएबल्स की जरूरत थी ना, एक a की दूसरा b की। तो a और b बनाने के लिए मैंने 52 को कैसे किस में बदला 50 प्लस 2 में बदल दिया। तो यहाँ पे 50 प्लस 2 दी होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर ना? ठीक है, अब मैंने क्या बोला था आप लोगों को, पहले वाले को a एज्यूम करना है, सेकंड वाले को b एज्यूम करना है। अगर मैं पहले वाले को a एज्यूम कर लूं, सेकंड वाले को b एज्यूम कर लूं, तो क्या हो जाएगा, a के प्लेस पे कितना पुटअप करूंगा 50, और b के प्लेस पे कितना पुटअप करूंगा 2। ठीक है, a के प्लेस पे 50 और b के प्लेस पे 2। चलिए आगे देखते हैं अभी फॉर्मूला कैसे यूज करना है अपने को। अब कैसे फॉर्मूले का यूटिलाइज करके हम लोग को सॉल्व करना है। तो जहां जहां पे a दिखेगा वहां पे 50 पुटअप करूंगा, और जहां जहां पे b दिखेगा वहां पे 2 पुटअप करूंगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूले में है a का क्यूब। a का क्यूब मतलब a के प्लेस पे कितना है 50, मतलब 50 का क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 50 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय, देखो b दिया है ना, b दिया है तो b के प्लेस पे क्या पुटअप करना है 2 पुटअप करना है अपने को। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस दिया है तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय a b का स्क्वायर, तो a के प्लेस पे 50 और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूले में प्लस दिया है तो प्लस आ जाएगा। b का क्यूब मतलब b के प्लेस पे क्या है 2 है ना, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, अब 50 का क्यूब करना है, तो 50 का क्यूब कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे 5 का क्यूब कितना होता है बताइए, 5 का क्यूब होता है 125 होता है ना, तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और क्यूब दिया है पावर में 3 है ना, तो 3 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्यूब दिया है मतलब 3 टाइम्स, तो 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मेरे को सिंपल सा बताओ कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे पावर में 2 दिया है ना, तो 2 0 और भी आ जाएगा। क्लियर ना? तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय 2 दिया है तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। कितना होता है 4, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है। कितना होता है 8 होता है। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कितना, इसको एज इट इज 1,25,000 लिख दूंगा। उसके बाद अगर मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन 22,500 के साथ करूं और उसका ही मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करूं, तो उसका आंसर आ जाएगा कितना, आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा
15,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस अगर मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन 50 के साथ करूं और उसका मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ करूं तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 चौक 60 होता है और एक जीरो आ जाएगा, मतलब 600 आ जाएगा। क्लियर ना? यहाँ पे प्लस है तो प्लस, उसके बाद 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सारे को प्लस करूं, अगर मैं सारे नंबर्स को प्लस करूं तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, देखते हैं, 140608 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 140608 आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, ये आप लोग का आंसर है।